स्वागत है आप सभी का हमारी नौकरी में। सबसे पहले सबसे तेज जो आपको जॉब अपडेट प्रोवाइड करती है ये चैनल आपको, अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा बैंक नोट प्रेस, जो कि SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन का यहां पे एक वैकेंसी आई है ITI वालों के लिए। अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप एलिजिबल हो। क्या कंडीशंस रखी गई है उसके लिए, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो कोर्सेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कौन से कोर्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल है, इन सारी चीजों के बारे में आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे चलने वाले हमारे जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस हैं उनके PDF आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं हम यहां से कि क्या है ये नोटिफिकेशन और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं। ये देखिए आपके सामने है यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो यहां पे देवास ब्रांच के लिए अगर हम बात करें, बैंक नोट प्रेस देवास के लिए यहां पे आपको वैकेंसी लाई गई है। और इस पोस्ट का नाम है, पहला है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, सेकंड है आपका जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए, सेकंड है आपके पास जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड IT। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपके पास 81 कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। 81 पोस्ट है। अगर हम सैलरी की बात करें आपसे तो यहां पे 18,780 से लेकर के 67,390 प्लस अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब यहां पे एज जो है आपका मैक्सिमम एज यानी अपर एज लिमिट 25 इयर्स दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेगुलेशन जो कि क्षैतिज आरक्षण प्रोवाइड की जाती है, पैरेलल रिजर्वेशन जो दिया जाता है, उसके आधार पे आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ये तो हो गया ओवरव्यू आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, सैलरी का और साथ ही साथ अपर एज लिमिट का। अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करें हम तो कम से कम आपके पास 18 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा गाइस, आज से ही इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, आज से रजिस्ट्रेशन इसको आप कर सकते हो और ये जाएगा आपका 28 मार्च तक, यानी कि आपके पास ओवरऑल 32 डेज है। अगर आप 26, 27, 28 को कंसीडर करें और इधर आप 28 को कंसीडर करें तो टोटल आपके पास 32 डेज है आपके पास। साथ ही साथ क्लोजिंग डेट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो रात के 12 बजे तक 28 मार्च को आखिरी डेट होगा जिसमें आपको कंप्लीट सबमिशन करना है इंक्लूडिंग फी पेमेंट। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करोगे, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है उनका सेलेक्टेड सेंटर्स पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिव मेंशन किया गया है अप्रैल मई 2022 तक। ये तो रहा आपका बेसिक इंफॉर्मेशन टाइम और डेट के रिगार्डिंग। अब हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए आपके पास फुल टाइम ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ डाई स्टफ टेक्नोलॉजी में, पेंट टेक्नोलॉजी में, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी में, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी में और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलोंग विद 1 ईयर NC/NSE का जो आता है NCVT के द्वारा, वो सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया रखा गया है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए। यहां भी आपको देख सकते हो लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, साथ ही साथ ऑफसेट मशीन माइंडर, इन सारी चीजों के साथ अगर आपने ITI किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पोस्ट है आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और IT के लिए। यहां भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे मांगा गया है फुल टाइम ITI, साथ ही साथ मांगा गया है NCVT से आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेशन। तो बेसिक चीजें आपको पता हो गई यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ। अगर आप इसमें आते हो, अगर आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं, NCVT से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका गाइडलाइंस है आपको कि किस तरीके से इसको फॉर्म को फिल करना है। रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, किस तरीके से आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में। एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया पे अगर हम आते हैं तो मिनिमम एज 18 इयर्स है। साथ ही साथ अपर एज लिमिट में छूट कैसे प्रोवाइड की जाएगी, SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स, 10 इयर्स आपको दिया जाएगा जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो। अब यहां पे अगर आप किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं यानी रिजर्व लिस्ट में आ रहे हैं तो बेशक आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। अब एग्जामिनेशन फी की अगर हम आपसे बात करें तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, AWS से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहां पे OBC के साथ टोटल आपको 600 का पे करना है। लेकिन जैसे ही आप एक्स सर्विसमैन PWD में आते हैं यानी फिजिकली हैंडकैप्ड में आते हैं, SC/ST में आते हैं तो टोटल आपको 200 देने हैं। ध्यान रखिएगा गाइज, यहां पे फोटो का क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से आपको कितने साइज का फोटोग्राफ वगैरह आपको अपलोड करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा
टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा 15 जो कि मार्क्स रहेंगे 15। फिर आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सेम है आपको 15, 10 और 10, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 125 का रहेगा। टाइम अलॉटेड रहेगा 2 आवर्स का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जितने भी लोग आप लोग सेलेक्ट होंगे उनका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके आधार पर आप लोग को कॉल किया जाएगा। तो ये था आज का इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको इस एग्जाम में कितना लाना है उसके लिए मेंशन कर दिया गया है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% और ओबीसी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45%। ये सारी चीजों को देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश, इतने सारे स्टेट्स में आपको डिफरेंट यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा जिससे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रैवलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके आधार पर आप यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यह था आज का यहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बीएनपी देवास के लिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक दे दिया जाएगा, साथ ही साथ सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पीडीएफ मिलता रहे। और ध्यान रखिएगा गाइस, जनरल नॉलेज जो है आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जनरल नॉलेज को या जनरल अवेयरनेस को कभी भी नेग्लेक्ट करके मत चलिएगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।